तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी करें तो आपने सही प्लेटफॉर्म इस बार पकड़ा है यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, जहां पर लगातार आप सभी को तैयारी कराई जा रही है। और पूरी उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में, परीक्षा में हाथ से प्रश्न लगभग 60 से 70% बनेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में। तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो कहेंगे हाँ भैया, मैंने ऐसे चैनल से तैयारी की थी जहाँ पर सब्सक्राइबर तो कम थे लेकिन प्रश्नों की संख्या परीक्षा में थी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जो स्क्रीन पर ये रहा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखिए, सभी जानते होंगे रामचरितमानस के रचयिता किसे माना जाता है। उनको माना जाता है तुलसीदास जी को माना जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सूरदास की यहाँ भैया यहाँ पर बात करें तो भैया ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण भक्ति के कवि थे। कबीरदास की अगर बात करें तो भैया ये निर्गुण भक्ति के संत थे। रहीम की बात करें तो भैया ये अकबर के दरबारी कवि थे, और इन्होंने अपने ये दोहे के लिए प्रसिद्ध है। रहीम जी, ध्यान रखिएगा, रहीम जी दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबारी के कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर? ये दिया गया, गोदान से आया है। देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है भैया? देखिए, काफ़ी प्रचलित है और आपको इसको पढ़कर ही जाना है यूपी टेट में। और बाकी आप ये सभी ये पीडीएफ अगर आप निःशुल्क चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। दूसरी बात आप सभी के लिए, जब भी यूपी टेट की परीक्षा होगी उससे लगभग 1 महीने पहले वहाँ पर आप सभी चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने पहले जो भी वहाँ पर दिया जाए पढ़ लीजिएगा। जिसका अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ या अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो उनकी नैया किनारे लग जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर बात करेंगे गोदान उपन्यास। देखिए, सभी जानते हैं गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो ये छायावादी कवि थे। उन्होंने यानी कामायनी लिखी थी। ध्यान रखिएगा, छायावादी कवि भी थे, उन्होंने कामायनी लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो ये मधुशाला के रचयिता थे। एक प्रसिद्ध इनकी थी जो मधुशाला, ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये छायावाद की जो कवि हैं, छायावाद की। इन्होंने मीराबाई, कोमल, जो कुछ ऐसी इन्होंने रचनाएं लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कवित्री थी। ठीक है ना। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, मधुरस का संबंध किससे है? देखिए, मधुरस का संबंध की अगर बात करें तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का बहाव ही श्रृंगार रस को तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और वीर रस की बात करें तो भैया, जैसे वीर कब माना जाता है? युद्ध, पराक्रम या शौर्य का भाव को ही वीर रस के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। करुण रस की अगर हम बात करें, करुण यानी दुख या संवेदना का भाव, तो उसको करुण रस में रखा जाता है। और अद्भुत रस की बात करें तो भैया आश्चर्य या अद्भुत, तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निंदक नियारे राख, ये पंक्ति किसकी है? देखिए, पहली बात तो ये पंक्ति है आपकी कबीरदास जी की। ध्यान रखिएगा, ये कबीरदास जी ने कहा था। ये कुछ अधूरी पंक्तियां यहाँ पर लिखी है, मैं पूरी पंक्ति आपको बताता हूँ जो यहाँ पर थी। निंदक रखिए, निंदक नियारे रखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। ये तो उनकी पूरी पंक्ति थी, लेकिन यहाँ पर जो दी गई है, निंदक नियारे राखिए, इसका अर्थ है निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। यानी जो आपके आलोचक होते हैं उनको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। उनके द्वारा ये बात कही गई थी, और आप जानते हैं क्यों रखना चाहिए ये भी पता है, लेकिन इतना ही रखिएगा, इसका अर्थ यही है। यानी जो निंदा करने वाले को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। और इसका भाव, अगर पूरी भाव की बात करें कि जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास रखना चाहिए। क्यों? आप सभी जानते हैं, ताकि आपके व्यवहार को यहाँ पर बदला जा सके, आप में अंदर क्या गलती है वो आपको उसको सुधार कर सकें, इसलिए उन्होंने ये पंक्तियाँ कुछ कही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या में आपका तुलसीदास भी यहाँ पर आया है, और फिर सूरदास भी यहाँ पर पूछा गया, रहीम दास भी पूछा गया। देखिए, सूरदास की अगर हम पहले बात करेंगे रहीम जी की, ठीक है ना। रहीम जी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये इन्होंने प्रेम के दोहों को यहाँ पर दिया था, और इनके ज़्यादातर आपको रहीम जी के जो मिलेंगे दोहे प्रेम से संबंधित मिलेंगे। तुलसीदास की अगर बात करें तो ये भक्तिकालीन के कवि थे। और हम बात करें सूरदास की बात करें
तो ये कृष्ण भक्ति के कवि थे, यानी ज़्यादातर कृष्ण भक्ति के कवि थे, इनकी ज़्यादातर वहीं इसी से संबंधित आपको मिलेंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कवितावली किसकी रचना है? भैया कवितावली किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो कवितावली जो रचना वो भैया तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कवितावली सूरदास सूरसागर की उनकी प्रसिद्ध रचना है। कबीरदास की अगर बात करें तो भैया बीचक के इन्होंने एक रचिया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो आधुनिक हिंदी के इन्हें जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। कबीरदास बीचक जो उन्होंने लिखी थी उसकी उन्होंने रचना की थी। सूरदास की अगर बात करें तो सूरसार उनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? भैया काव्य की आत्मा की अगर हम बात करें तो भैया सीधे शब्दों में बोला जाए रस को कहा जाता है, काव्य की आत्मा को, ठीक ना। काव्य का प्राण बिना रस की कविता नीरस होती है, ये आपने सुना ही होगा। छंद की बात करें मात्राओं और जो का नियम। अलंकार की बात करें सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द। और शब्द की बात करें माध्यम, यानी आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, जिससे हम समझ सकें। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, रैदास किस भक्ति के आंदोलन से जुड़े थे? देखिए रैदास की अगर बात करें तो रैदास जी थे वो ईश्वर को यानी निराकार मानने वाली परंपरा, यानी रैदास इससे जुड़े थे, यानी निर्गुण भक्ति से जुड़े थे। आपको ध्यान में रखना है रैदास जी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर को यानी निराकार मानने वाली परंपरा से जुड़े थे रैदास, ठीक है ना। और ऑप्शन के अगर यहाँ पर देखें सूफी आंदोलन की अगर बात करें तो देखिए इस्लामी यानी रहस्यवादी परंपरा थी सूफी आंदोलन। ये तो मैंने आपको निर्गुण भक्ति बता ही दिया, ये राइट आंसर है, रैदास जी से संबंधित है। सगुण भक्ति की अगर बात करें ईश्वर को साकार रूप में पूजना, ये सगुण भक्ति है। संत परंपरा की बात करें तो सभी संत इसमें आते हैं, पर रैदास विशेष रूप से निर्गुण था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, कविता शब्द किस भाषा से आया है? देखिए कविता शब्द किस भाषा से आया, तो भैया ये सीधी सी बात है, ये संस्कृत भाषा से आया कविता शब्द, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और उर्दू इसमें शब्द नहीं मिलता आपको, फारसी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर प्राकृतक भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये संस्कृत भाषा से कविता शब्द आया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नवल कथा का दूसरा नाम क्या है? देखिए नवल कथा का दूसरा नाम क्या? उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। नवल कथा का दूसरा नाम क्या? उपन्यास है, ठीक है। और कहानी और ये निबंध, ये नाटक, ये नहीं होंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर पूछा जा मालती माधव नाटक के रचयिता कौन है? देखिए ध्यान रखिएगा, मालती माधव नाटक के रचयिता कौन है? तो भैया सीधी सी बात है, मालती माधव के रचयिता के अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे भवभूति, ठीक है ना, भवभूति हैं। और संस्कृत नाटककार मालती माधव, और ये आदि के ये लेखक थे कौन? भवभूति आपको ध्यान रखना, मैं ऑप्शन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए भवभूति थे और इन्होंने ही लिखा था जो आपका मालती माधव, और संस्कृत नाटककार ये उन्होंने लिखे थे। कालिदास की अगर बात करें तो भैया हमने आपको बता दिया है, और तुलसीदास के भक्ति काव्य के कवि थे जयदेव, आप सभी थे गीत गोविंद के लेखक थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया। चलिए अगला है, कामयानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए कामयानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो भैया हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जयशंकर प्रसाद जी की कामयानी ही रचना है। और महादेवी वर्मा के मैंने आपको बताया था भावुक कवित्री हैं, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के कवि हैं, ये कवि हैं। और निराला की बात करें तो क्रांतिकारी कवि हैं ये, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रस की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए रस की संख्या की अगर बात करी जाए तो भैया कुल 9 मानी जाती है, बाद में शांत रस जोड़कर कुल 9 किए गए हैं, तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और प्राचीन काल में आपको माने गए थे 8 रस माने गए थे, लेकिन बाद में आप सभी जानते हैं शांति रस को जोड़कर यहाँ पर आपके 9 कर दिए गए। चलिए अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की कवित्री थी? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की कवित्री थी? वीर रस की, श्रृंगार रस की, यानी करुण रस की, या हास्य रस की? नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया वो थी वीर रस की कवित्री थी, ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, झांसी की रानी, इसलिए वीर रस की कवित्री को इनके रूप में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है भैया आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको पिछले प्रश्न में बताया था, आधुनिक हिंदी का जनक इन्हें माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। टॉप 15 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए थे। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए, रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी ये आपको बताना है भैया। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। देखिए, रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा आदिकाल संस्कृत में लिखी गई थी। हिंदी में बाद में तुलसीदास ने इसको लिखा था। अवधी में तुलसीदास की यानी रामचरित मानस इस भाषा में है। और पाली की बात करें तो बुद्ध धर्म की भाषा है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी रामायण, और हिंदी में बाद में तुलसीदास ने इसको लिखा था। अवधी में तुलसीदास की रामचरितमानस इस भाषा में है, और पाली बौद्ध धर्म की भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। यूपी टेट में सबसे ज़्यादा उम्मीद है यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, और आपने इस बार सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर कोई मैराथन नहीं, कोई लाखों सब्सक्राइबर नहीं, मिलियन में नहीं, सिर्फ प्रश्न है जो यूपी टेट में आपको मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।